देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पायलट बनाम गहलोत की सियासी वर्चस्व की जंग का अब फाइनल राउंड शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि आगामी 2 से 3 दिनों में राजस्थान कांग्रेस की जो सियासी तस्वीर है और जो पायलट गहलोत की जो सियासी तकदीर है वो तय हो जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको बड़ी बातें बता देते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से इन दिनों चहलकदमी चल रही है। दोस्तों, कल हमने आपसे बताया था कि अजय माकन दिल्ली आ रहे हैं, तो कल ही पायलट दिल्ली चले गए और पायलट के दिल्ली जाते ही जो राजस्थान का सियासी पारा है वो तल्ख हो गया और सियासी गलियारे में यह चर्चाएं चलने लगी कि आखिर पायलट ऐसे वक्त में दिल्ली क्यों गए। तो आपको बता दें कि जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सचिन पायलट दिल्ली आला कमान से मुलाकात करने के लिए गए। दिल्ली में सचिन पायलट की कल अजय माकन से मुलाकात हुई। कल माकन जयपुर आने से पहले सबसे पहले सचिन पायलट से मिले और सचिन पायलट से उन्होंने विस्तार से चर्चा की, बातचीत की। उसके बाद खबर यह भी है कि सचिन पायलट की मुलाकात केसी वेणुगोपाल से हुई। केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करने के बाद पायलट की मुलाकात प्रियंका गांधी से भी हुई। यानी जिस प्रकार से दिल्ली में ये मुलाकातों का दौर चल रहा है उससे कहीं ना कहीं एक बात आईने की तरह साफ हो जाती है कि अब निर्णय की जो घड़ी है वो अब करीब आ गई है। और कहा यह भी जा रहा है कि सचिन पायलट ने एक सुर में तीनों नेताओं से कहा है कि जो भी उनका वाजिब हक है वो हक नहीं मारा जाए। यानी जो भी उनकी बातचीत हो गई है उस बातचीत को मद्देनजर रखते हुए ही फैसला सुनाया जाए। और दिलचस्प बात तो यह है कि कल केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी से मुलाकात की है और वेणुगोपाल ने यह मुलाकात इसलिए की क्योंकि राजस्थान का जो भी सियासी परिदृश्य पिछले कई दिनों से चल रहा है उस सियासी परिदृश्य का क्या निचोड़ निकला है। उस सियासी परिदृश्य को देखते हुए क्या पायलट के हक में फैसले लिए जा सकते हैं, क्या गहलोत के हक में फैसले लिए जा सकते हैं और कैसे दोनों के बीच में सियासी शक्ति का संतुलन बनाया जा सकता है, इसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट केसी वेणुगोपाल ने तैयार की है और राहुल गांधी को सौंपी है। अब दोस्तों आइए आ जाते हैं जयपुर में कि जयपुर में किस प्रकार से चहलकदमी मची हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि पायलट गहलोत के सियासी भविष्य का फैसला कहा जा रहा है कि 2 रिपोर्टों के आधार पर होगा। जो वेणुगोपाल ने रिपोर्ट कल राहुल गांधी को सौंपी है और जो अजय माकन रिपोर्ट बनाकर यहां से ले जाएंगे उस रिपोर्ट के आधार पर पायलट और गहलोत का सियासी भविष्य और शक्ति का संतुलन तय किया जाएगा। अजय माकन आज सुबह विधानसभा पहुंचे। विधायकों से वो जानेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार से उनकी ओर से कार्य किए जा रहे हैं और सरकार के क्या कार्य हैं इसका भी लेखा जोखा किया जाएगा। यानी 8 बजे तक आज 1-to-1 संवाद का यह कार्यक्रम चलेगा और कल सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक यह संवाद किया जाएगा। इस 1-to-1 वार्ता में जो निर्दलीय विधायक है उनको भी बात सुनी जाएगी, जो बसपा से आए हुए विधायक हैं उनकी भी बात सुनी जाएगी। इसके आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट अजय माकन की ओर से बनाई जाएगी जो आला कमान को सौंपी जाएगी। आपको यह जान लेना भी जरूरी है कि जो पायलट की शिकायतों के लिए जो निवारण कमेटी बनाई गई थी उस निवारण कमेटी के सदस्य भी केसी वेणुगोपाल और अजय माकन हैं। अहमद पटेल भी इस जो कमेटी है उस कमेटी में शामिल थे, वो रुखसत हो गए। लिहाजा अब अजय माकन और केसी वेणुगोपाल के रिपोर्ट के आधार पर ही जो अंतिम फैसला है वो आला कमान की ओर से लिया जाएगा। यानी जिस प्रकार से दिल्ली से लेकर राजस्थान तक जो दौरे चहलकदमी चल रही है उससे यह बात बिल्कुल साफ हो जाता है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार सबसे अहम हो गया है और मंत्रिमंडल विस्तार ही कहा जा रहा है कि सबसे पहले होगा। लेकिन जो मंत्रियों की बेचैनी है वो चरम पर है। मंत्रियों के जो हालात हैं वो अब खराब हो गए हैं क्योंकि यदि रिपोर्ट के आधार पर भी यदि मंत्रिमंडल विस्तार का चयन किया गया, मंत्रिमंडल विस्तार किया गया तो कई मंत्रियों की छुट्टी होना आईने की तरह साफ है। इसी के साथ साथ पहले से ही बताया जा रहा है कि जो मंत्री विवादों में हैं,
जिनकी कोई प्रदर्शन नहीं रहा, उन मंत्रियों पर भी गाज गिरना तय है। यानी साफ है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ ऐसे चेहरे और कुछ ऐसा परिवर्तन देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। यानी अगले 48 घंटे राजस्थान कांग्रेस के लिए बेहद अहम है, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर जो पायलट और गहलोत के बीच शक्ति का संतुलन जो स्थापित किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।